हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विज करने वाले हैं जिसके अंदर होंगे टोटल 10 एमसीक्यूज। इस चैप्टर में जिस एमसीक्यूज को हम कवर करने वाले हैं वो होंगे हीट चैप्टर के चैप्टर 4 ऑफ क्लास 7th साइंस। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल थर्मामीटर कैन बी ब्रेक। क्लिनिकल थर्मामीटर टूट सकता है अगर, फर्स्ट ऑप्शन है व्हेन केप्ट इन अ सन, जब उसको आप धूप में रखोगे तब टूटेगा, या फिर जब वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से हिट करेगा वो तब टूटेगा, या फिर जब आप उसको किसी हॉट सॉल्यूशन में डिप करोगे, चाहे वो टी हो गरम, चाहे वो वाटर हो गरम, या वो तब टूटेगा, या फिर लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज की जब इन सारी कंडीशन में वो ब्रेक हो सकता है। सो अपना जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और आपको बस ऑप्शन नंबर डालना है, ठीक है। ओके, सो अब हम देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? सेल्सियस में होगा, जितने भी ऑप्शंस होंगे वो सारे सेल्सियस में होंगे एंड आपको भी सेल्सियस में लिखना है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 94 to 108, या फिर 37 to 45, या फिर 35 to 42, या फिर 36 to 42। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन 35 to 42 डिग्री सेल्सियस। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलायबल मेजर। हम किसे रिलायबल मेजर के नाम से भी जानते हैं। ओके, उसकी डेफिनेशन में रिलायबल मेजर आता है हॉटनेस की, या फिर कोल्डनेस की, या फिर टेम्परेचर, या फिर थर्मामीटर। अब देखो, थर्मामीटर तो होगा नहीं क्योंकि वो तो खुद एक डिवाइस है, यहाँ पर मेजर की बात की जा रही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, टेम्परेचर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज फिल्ड इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर। जो थर्मामीटर का बल्ब होता है उसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कॉपर, मर्क्यूरी, लीड, या फिर किंक। इसका करेक्ट ऑप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की वजह से तो जो है हमारा टेम्परेचर नोट डाउन होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली एंड भूजो मेजर्ड देयर बॉडी टेम्परेचर। दोनों ने अपना बॉडी टेम्परेचर को अच्छे से मेजर किया। पहली देखती है कि उसका बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ रहा है एंड भूजो देखता है कि उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो जितनी स्टेटमेंट आएंगी उसमें से कौन सा ट्रू है? पहले आप स्टेटमेंट देख लो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। पहली की जो बॉडी है उसका हाइयर टेम्परेचर है भूजो से, या फिर पहली की बॉडी जो है उसका उसका जो टेम्परेचर है वो लोअर है भूजों से, या फिर दोनों का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, या फिर दोनों को ही बहुत ज़्यादा फीवर है। तो अगर आपने नोट्स की वीडियो देखी हो, अगर आपने किसी और की भी वीडियो, अगर आपको किसी और ने भी समझाया तो उसने इतना समझाया होगा कि जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ये एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। ओके, बट मैंने आपको ये साथ में बताया था कि ये सिर्फ जब आपका डिग्री सेल्सियस लग जाता है, जब डिग्री सेल्सियस लग जाता है तो डिग्री सेल्सियस के साथ जो 37 है वो सिर्फ उसी के लिए एप्लीकेबल है। क्लिनिकल थर्मामीटर, अगर आप क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर कर रहे हो और अगर आप डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हो तो 37 आपका एवरेज बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट से कर रहे हो तो 98 के आसपास आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होगा। ओके, सो दोनों का बॉडी टेम्परेचर एकदम नॉर्मल है। अगर पहली का होता 98 पॉइंट डिग्री सेल्सियस, तब समझना कि पहली का जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डिग्री फ़ारेनहाइट में 98 नॉर्मल होता है एंड डिग्री सेल्सियस में 37 नॉर्मल होता है। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर यही है, बोथ हैव द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट था, इसको हम किसी क्वेश्चन में दे सकते थे, बट यहाँ पर इसको कवर करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि इसमें पूछा जा सकता है। 6 क्वेश्चन, विच थर्मामीटर शुड बी इन टच विद द सब्सटेंस वाइल रीडिंग टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर रीड करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा क्लिनिकल थर्मामीटर को, हमारे जो हम ह्यूमन बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, उसको हमेशा बाहर निकाल के रीड करते हैं। तो ऐसा कौन सा थर्मामीटर होता है जिसके अंदर जो सब्सटेंस जिसका आप मेजर कर रहे हो, जैसे वाटर का मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो थर्मामीटर उसके कांटेक्ट में रहना चाहिए, उसका बल्ब उसको टच करना चाहिए। सबसे पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर, बोथ क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, या फिर डिजिटल थर्मामीटर, या फिर लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन है लेबोरेटरी थर्मामीटर। से जब आप मेजर करते हो तो समझ लो आपने वाटर उसका टेम्परेचर मेजर किया और फिर आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को बाहर निकाल कर उसका टेम्परेचर नहीं देख सकते, आपको वाटर के अंदर ही देखना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये था। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। सनलाइट रीचेस टू अर्थ बाय विच प्रोसेस। सनलाइट अर्थ तक किस प्रोसेस के थ्रू पहुंचती है? सबसे पहला ऑप्शन है कंडक्शन, रेडिएशन,
कन्वेक्शन या फिर वैक्यूम। इसका करेक्ट ऑप्शन है रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वेक्शन प्रोसेस अकरिंग, कन्वेक्शन प्रोसेस किस में होता है? लिक्विड गैसेस में, गैसेस सॉलिड में, सॉलिड लिक्विड में, या फिर सिर्फ सॉलिड में? इसका करेक्ट ऑप्शन है लिक्विड गैसेस, जो कि मैंने आपको नोट्स में भी बताया था, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन, मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जो अपने आसपास से हीट आसानी से पास होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्शन कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, या फिर इंसुलेटर कहते हैं? सो यहाँ पर इनको हम कहते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर हम उन्हें कहते हैं जो अपने आसपास से हीट नहीं पास होने देते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं कि आप इनकरेक्ट को स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करो। सबसे पहला है, टेम्परेचर ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर शुड मेजर इन सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर का टेम्परेचर हमेशा सेल्सियस में मेजर करना चाहिए। क्या ये बात सही है? नेक्स्ट, अगर सही है तो इसे टिक नहीं करना है, जो गलत है उसे टिक करना है। नेक्स्ट है मर्क्यूरी, डिजिटल थर्मामीटर जो होता है, इसका मैंने आपको नोट्स में डिजिटल थर्मामीटर की अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी थी, जितनी आपकी बुक में है। ये बोल रहा है कि डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट है वुड एक इंसुलेटर होता है। नेक्स्ट है मर्क्यूरी जो है, जब जैसे उसको थोड़ी सी भी हीट मिलती है वो एक्सपैंड हो जाता है। होता है ना ऐसा, जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है, जैसे आप अपने बॉडी के अंदर डालते हो, अगर आपको फीवर है तो इसका मतलब आपकी बॉडी गर्म है, तो जैसे ही गर्म है आपका मर्क्यूरी एक्सपैंड हो जाएगा, जो मर्क्यूरी है थर्मामीटर का वो बढ़ जाएगा। तो कौन सा गलत है? ऑब्वियसली बी वाला गलत है। डिजिटल थर्मामीटर के अंदर मर्क्यूरी नहीं प्रेजेंट होता, उसका नाम ही है डिजिटल, आजकल की टेक्नोलॉजी से बना है वो। ओके, सो अब हम देखते हैं एक होमवर्क क्वेश्चन। लेबोरेटरी थर्मामीटर की कितनी रेंज होती है? विद यूनिट के साथ आपको इसको कमेंट सेक्शन में लिखना है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट ज़रूर करना। आप इन सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चंस हैं उन सबके आंसर्स प्लस होमवर्क क्वेश्चन को कमेंट करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।